बहुत से लोगों को हमारी बैकग्राउंड के बारे में मालूम है। बिफोर दिस बिजनेस मैं बैंक में काम किया करता, स्टिल आई एम वर्किंग एज ए मैनेजर इन पंजाब नेशनल बैंक और विद लॉट ऑफ एकेडमिक डिग्रीज विद मी। जैसे कि मैंने एमएससी किया, एमएससी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, फिर उसके बाद एलएलबी किया, सीएआई भी किया, एमबीए किया एंड आई एम क्वालिफाइड पायलट ऑल्सो। तो इतनी सारी डिग्रीज थी हमारे पास, इसीलिए शायद इतना बड़ा बिजनेस जो था वो हमारी समझ में नहीं आ रहा था। और इनफैक्ट मैं तो बहुत ही नेगेटिव था इसके बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों को से हमने इसके बारे में बहुत अच्छा सुना हुआ था। बैंक में कलीग काम करते थे, साथ में बात किया करते थे। एक अमेरिका से स्कीम आ गई है, मेंबर बनाने का काम है, प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं और कॉमन मैन के बस की बात नहीं है। हिंदुस्तान में भेड़ चाल है और बस ये ब्ला 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 सब कुछ ऐसा अच्छा सुना हुआ था और माइंड वाज टोटली क्लोज्ड। जब भी कोई हमें एमवे के बारे में बताता था तो हम कहते थे हमें सब कुछ मालूम है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट पता नहीं कितने लोगों का तो हम बिजनेस छुड़वा चुके थे पहले, बट भगवान हमें देना चाहते थे। और एक ऐसे ही सेमिनार में हमारे ही बहुत अच्छे कलीग, मेरे बहुत अच्छे दोस्त मिस्टर जगजीत सिंह मल्होत्रा जी, यू कैन गिव ए वेरी बिग क्लैप फॉर हिम। तो उन्होंने हमें एक बार फिर से बुलाया, एक बार फिर से हमें उन्होंने ऑनर किया, बुलाया। तो वेरी हेजिटेंटली मैं उनके, क्योंकि 2-3 बार पहले उनको टाल चुका था तो इस बार नहीं टाल सका, तो मैं चला गया एक सेमिनार में, ऐसे ही सेमिनार में। बट स्टिल आई वाज सफोकेटिंग लाइक एनीथिंग। मुझे लग रहा था कि ये तो वही मेंबर बनाने का काम है और आई एम ए प्रोफेशनल, मेरा इसमें कोई लेन देन नहीं है। तो स्टिल जब मैं एंटर हुआ तो आई हैड लैक्स ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड। पर जैसे ही फिरदौश एंड नीलोफर सेठना का उस दिन सेमिनार था, जो कि कनाडा से आए थे, तो उनका सेमिनार सुना तो बहुत से ड्रीम्स जो दब चुके थे वो वापस आए और हमने वर्क अपॉन किया, तो आज हम आपके सामने हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी हम आपको इसके बारे में आज आपके सामने रखेंगे। हमें लगता है कि बहुत से लोग यहां से जाने के बाद या हमारी टॉक सुनने के बाद डायमंड जाने का डिसीजन जरूर लेंगे, राइट? तो इससे पहले कि मैं अपनी बात आपके सामने रखूं, मैं चाहता हूं कि आप गगन भेदी तालियों से वेलकम करें माय ब्यूटीफुल एंड क्राउन वाइफ वनीता जैन। थैंक यू दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ वनीता जैन, बाय प्रोफेशन में गवर्नमेंट जॉब में हूँ। सबसे पहले तो परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने इतना बढ़िया बिजनेस हमारी झोली में डाला। उसके बाद धन्यवाद करना चाहूंगी एमवे कॉर्पोरेशन का, जिन्होंने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स दिए और एक अपॉर्चुनिटी दी अपने आप को प्रूव करने की, और जहां हमें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बनने का मौका मिला। और थैंक्स करना चाहूंगी BWW सिस्टम का, जिन्होंने हमें सही मायने में तराश कर रियल डायमंड बनाया। थैंक्स करूंगी अपनी सभी अपलायंस का, स्पेशली थैंक्स करूंगी राज शाह एंड संगीता शाह जी का, डॉक्टर वड़ैच एंड मैडम वड़ैच जी का, मल्होत्रा जी, मिसिज मल्होत्रा जी का, जिनकी गाइडेंस की वजह से ही आज हम इस स्टेज से बोल रहे हैं। थैंक्स करूंगी अपनी सारी टाइगर टीम का, बहुत ही बढ़िया टीम है, जिनकी बदौलत ही आज हम यहाँ पर खड़े हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ड्रीम के ऊपर है। तो आज से 11 साल पहले जब हमने ये बिजनेस देखा था, तो इस बिजनेस में बहुत सारे ड्रीम्स दिखाए गए थे। तो यकीन नहीं होता था कि इतना कुछ बता रहे हैं कि इस बिजनेस से हमें इतना कुछ मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, उस टाइम मेरा एक ड्रीम जागा कि मेरे को भी फुल टाइम हस्बैंड चाहिए, मुझे खुला पैसा चाहिए, फॉरेन ट्रिप्स चाहिए। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि अगर आपको ये सब सपने चाहिए तो आपको लिखने पड़ेंगे। तो मुझे लगा कि लिखने से कौन सा सपने पूरे होते हैं। तो जब तक दोस्तों मैंने लिखा नहीं उन सपनों को, तब तक कोई सपना भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि ये सक्सेस प्रिंसिपल है, जब तक आप लिखोगे नहीं, उस पर डेट नहीं डालोगे, पिक्चर नहीं लगाओगे, आपके सपने नहीं पूरे होंगे। तो जैसे ही दोस्तों मैंने लिखना शुरू किया कि मुझे बहुत बढ़िया घर चाहिए, तो हमें घर मिला। मुझे बहुत बड़ी कार चाहिए, हमें बढ़िया कार मिली। मुझे फॉरेन ट्रिप्स चाहिए, फॉरेन ट्रिप्स मिले। रिकॉग्निशन चाहिए, रिकॉग्निशन मिली। जो जो हमने लिखा वो सब मिला इस बिजनेस से। सो इस बिजनेस में भी ड्रीम लेना बहुत जरूरी है।
आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है और कुछ लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। क्यों, क्या कारण है? क्या आप इसका जवाब जानना चाहते हो? ये क्वेश्चन जो है ये आपके मन में नहीं, हजारों लाखों के मन में आता है कि वे ऐसे कौन से गुण हैं जो सफल व्यक्ति में पाए जाते हैं। दोस्तों, एक सफल व्यक्ति में एक विशेष गुण ये पाया जाता है कि वो सब सपने देखने वाले होते हैं और उनकी प्रबल इच्छाएं होती हैं। सो मन में कल्पना किए बिना कोई भी चीज आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, सपने देखना बहुत जरूरी है। ये एक सक्सेस प्रिंसिपल है और जितना स्ट्रॉन्ग आपका ड्रीम होगा उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। आप देखिए, आपको 2 साल में इस बिजनेस से क्या चाहिए, आपको आने वाले 5 साल में इस बिजनेस से क्या चाहिए, आपको आने वाले 10 साल में इस बिजनेस से आपको क्या चाहिए। आपको अपना इमोशनल ड्रीम ढूंढना पड़ेगा और आपको अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आपको क्या चाहते हो। इन सारे ड्रीम्स को, जो भी आप पाना चाहते हो, उसको पूरा करने के लिए आपको कुछ सैक्रिफाइसेस देनी पड़ेंगी, कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, कुछ इनकन्वीनियंसेस आपको सहनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कारण ढूंढना पड़ेगा। ये सब चीजें आप क्यों झेल लेंगे, क्यों करेंगे? हो सकता है आपका ड्रीम एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है आपका ड्रीम कर्जा मुक्ति हो, फॉरेन ट्रिप्स हो, रिकॉग्निशन हो या बहुत बढ़िया बंगला हो, कुछ भी आपका ड्रीम हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। जिस दिन दोस्तों आपने सही ड्रीम ढूंढ लिया, सही वाय ढूंढ ली, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, उस दिन आपका बिजनेस चलेगा नहीं बल्कि भागेगा, दौड़ेगा ये बिजनेस। हमें बार बार लीडर्स के मुंह से यही सुना है कि ड्रीम लिख कर लगाओ, लिख कर लगाओ। आमतौर पर लोग लिख कर ही नहीं लगाते। फेलियर का कारण ही यही है। इसलिए आप जिस दिन भी अपना ड्रीम ढूंढ लोगे, उसको लिखो, लिखकर उस पर डेट डालो और साथ ही उस ड्रीम की पिक्चर भी लगा दो, तो देखना आपका बिजनेस कितनी जल्दी सारे दुनिया में फैल जाएगा। ड्रीम लिखना बहुत जरूरी है। ये पावर ऑफ ड्रीम है, क्योंकि ड्रीम लिखने से ही सपने पूरे होते हैं। तो बाकी बाद में आपको जैन साहब बताएंगे इसको डिटेल में। तो मैं यहाँ पे बैठे सब मुझे डायमंड नजर आ रहे हैं। आज आप न्यू डायमंड्स की रिकॉग्निशन भी देखोगे और उसको देखकर विजुलाइज करना, एक ड्रीम बनाना कि आने वाले टाइम में हमारी भी ऐसी रिकॉग्निशन होगी, हमारी भी ऐसी सेलिब्रेशन। थैंक यू एंड गो डायमंड। ऑल राइट, तो आप भी डायमंड जाना चाहते हैं? अभी जैसे इन्होंने बताया कि अभी न्यू डायमंड्स की सेलिब्रेशंस होगी इसके बाद में, और बहुत से लोगों का ड्रीम बन जाएगा कि हमें भी डायमंड जाना है, राइट? तो पहले हमारे भी कुछ खास ड्रीम नहीं होते थे। एमवे से पहले वी वर टोटली सेटिस्फाइड कपल, या यूं कहिए कि हम बहुत ही बिल्कुल ड्रीमलेस पर्सन थे। ड्रीम थे नहीं। ड्रीम हाँ बचपन में तो बहुत थे, एडोलेसेंट एज में बहुत थे, इसीलिए इतनी पढ़ाई लिखाई की, इतनी मेहनत की कि हम बहुत बड़ा बनने चाहते थे। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और हमें 18-20 साल तो नौकरी में हो चुके थे, तो धीरे धीरे वो सब ड्रीम जो है वो दब गए थे, खत्म हो गए थे, क्योंकि ऐसे लगना लग गया था कि अब शायद कुछ बहुत बड़ा बदलाव जिंदगी में आने वाला नहीं है। तो इसी वजह से वो उन ड्रीम्स के ऊपर पूरी मिट्टी पड़ चुकी थी और हम ज्यादा मतलब बड़ा सोचने से भी घबराते थे। थैंक्स एमवे को करते हैं, मल्होत्रा जी को करते हैं, डॉक्टर वड़ैच, राजशाह जी को। तो हुआ यूं कि मल्होत्रा जी मेरे कुलीग थे बैंक में, इन्होंने कई बार मेरे को कॉल किया था, हर बार टॉल जाता था मैं, पर एक बार फिर से इन्होंने कॉल किया एक सेमिनार में, जो कि फिरदौस एंड नीलोफर सेठना आए थे, जैसे मैंने पहले बताया। तो नेहरू सिद्धांत केंद्र में था वो सेमिनार। तो पहले तो मैं बहुत हेजिटेंट था, राइट, आई वाज सफोकेटिंग। पर जैसे जैसे सेमिनार आगे बढ़ता गया, जैसे आज सेमिनार आगे बढ़ता चला जाएगा, आपके ड्रीम जो हैं जो रिन्यू रिफ्रेश सब कुछ होता चला जाएगा। आप देखेंगे जब आप लास्ट में जाएंगे तो आप एकदम डायमंड तैयार हो चुके होंगे, राइट। तो फिरदौस का टॉक सुनने के बाद बहुत से लोगों को देखा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो सब कुछ सुना और ड्रीम्स की बातें सुनी। तो जो ड्रीम हमारे दब चुके थे उनसे पर्दा हटा, राइट, और वो ही ड्रीम दोबारा से रिन्यू हो चुके थे और लगा कि एक आशा की किरण
मतलब जाग चुकी थी। ऐसे लग रहा था कि अब जो बचपन में हम सोचा करते थे सब कुछ पूरा हो सकता है। एक बहुत ही अच्छा रास्ता है ये। तो घर गए, बहुत अच्छा लगा। और इतना मतलब मैं मोटिवेटेड था, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं घर गया तो आई वाज जस्ट फ्लाइंग होम, मैं उड़ के घर जा रहा था, मेरे पांव जमीन पे नहीं लग रहे थे, ऐसा जैसे कि मेरे को कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई हो। राइट? देखिए, उससे पहले हमारा क्या रूटीन था? बैंक गए, बैंक से आए, खाना खाया, न्यूज सुनी, सो गए, बस इतना ही था। 9 बजे से पहले सोने वाला आदमी था मैं। बल्कि बहुत से कलीग मेरे पे हंसते थे कि आप लुधियाना में रह रहे हो या किसी गांव में रह रहे हो। गांव में लोग 9 बजे से पहले सो जाते हैं, लुधियाना में कौन सोता है 11-12 बजे से पहले? पर वी वर लाइक दिस, हम ऐसे ही थे। कई साल 2 साल 4 साल 10 साल ऐसे ही निकल रहे थे, 9 बजे से पहले सोने वाला आदमी। देखिए, ड्रीम की पावर आप अंदाजा लगाइए कि वही आदमी जो 9 बजे से पहले सोने वाला, और जब वही ड्रीम दोबारा से जागृत हुए तो कब 11 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, या कितना भी टाइम हो रहा है, डजंट मैटर। कहां से इतनी एनर्जी आई, कहां से वो जोश आया, सब ये दोस्तों ड्रीम की पावर है। आर यू विद मी? गेटिंग? समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो शुरू शुरू में मैं आपको सच बताता हूं कि आई वॉज मतलब जब भी कोई ड्रीम की बातें करता था तो जैसे आम लोगों को होता है वैसे ही मुझे भी होता था। मेरे को एक इरिटेशन सी स्टार्ट हो जाती थी कि यार ये क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल फालतू का ये चीजें हैं। ड्रीम ये तो शेख चिल्ली वाली बातें हो गई। मेरे को बहुत सारे ऐसे लगता था कि ये शेख चिल्ली वाली बातें हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने यहां से बताते हैं। तो मैं कहता था ये बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं ड्रीम के ऊपर। आप ड्रीम को छोड़ो, आगे चलो, हमें मुद्दे की बात बताओ, करना क्या है वो करेंगे हम। तो ऐसे था। ये मेरा नहीं, 97% लोगों का यही होता है कि उनको ड्रीम की भाषा समझ में नहीं आती। पर जब भी आप किसी भी फील्ड के किसी सक्सेसफुल आदमी को सुनोगे, चाहे वो सुनील भारती मित्तल को हमने एक बार सुना, तो वहां पे हमारे अपना बच्चों के पेरेंट टीचर मीटिंग पे वो आए थे। तो इतना सक्सेसफुल आदमी, 45 मिनट की उसकी स्पीच में 35 मिनट्स सिर्फ ड्रीम्स के ऊपर बोला वो आदमी। राइट? सचिन तेंदुलकर को सुन लीजिए। एक बार मैंने राठौर जो मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट, उनकी एक टॉक अपना पढ़ी मैंने न्यूज़पेपर में। राइट? उसके ऊपर पूरा उन्होंने ड्रीम्स के ऊपर ही लिखा हुआ था। किसी की बात कर लो, अभिनव बिंद्रा की बात कर लो, या आप जो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे अब्दुल कलाम जी, आप उनकी बात कर लो। राइट? सभी ड्रीम्स की बातें करते हैं। राइट? एवरेज आदमी को समझ में नहीं आता। हम समझते हैं वो ही जो शेख चिल्ली वाली बातें, वो नहीं, वो ड्रीम की बातें नहीं कर रहे। राइट? उनकी एक कोटेशन है डॉक्टर अब्दुल कलाम की कि ड्रीम्स आर नॉट दोज विच यू टेक इन स्लीप, जो आप रात को सोते समय लेते हो उसको ड्रीम नहीं बोलते। ड्रीम्स आर दैट जो विच डू नॉट लेट यू स्लीप, उनको ड्रीम बोला जाता है दोस्तों। राइट? तो हम उन ड्रीम्स की बात आपसे कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें और भी पता चला इसके बारे में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के बारे में पता चला कि एक बार क्या हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की थी इसी बात पे। उन्होंने अपने 500 स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, तो व्हाट दे फाउंड कि 80% लोगों के तो ड्रीम ही नहीं है। बस जी उनसे पूछा गया क्या करोगे? हाँ बस ये करेंगे जी, बस जो नौकरी मिल गई ले लेंगे, उसके बाद शादी करेंगे, बच्चे हो जाएंगे, बस उसके बाद घर ऐसे चलता जाएगा। दे डोंट हैव कंक्रीट ड्रीम्स, उनके ड्रीम ही नहीं है, बस ठीक है चलता है जैसे चलेगा वैसे। राइट? 17% लोगों को देखा उन्होंने कि उनके ड्रीम हैं, बट दे फियर टू राइट देयर ड्रीम, डरते हैं वो लिखने से, ड्रीम्स को लिख ही नहीं रहे। राइट? ओनली 3% स्टूडेंट्स ऐसे थे 500 के में से, जस्ट 15 स्टूडेंट्स ऐसे देखे उन्होंने जिनके ड्रीम भी थे और उन्होंने लिख के लगाए हुए थे। और उन्होंने वही 500 स्टूडेंट्स को 5 साल बाद दोबारा से इकट्ठा किया। तो व्हाट दे फाउंड कि जो 3% लोग थे, 15 स्टूडेंट्स जिन्होंने ड्रीम लिख के लगाए थे, उनकी जो इनकम थी, टोटल इनकम, जो 485 बाकी स्टूडेंट्स की जो टोटल इनकम थी उससे कहीं ज्यादा थी दोस्तों। राइट? सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ ड्रीम। ये फालतू की बातें नहीं है, इट्स पावर ऑफ ड्रीम। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूं। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो समझदार मदर है या उसकी मदर इन लॉ है, व्हाट शी डज, वो क्या करती है, उसके बेडरूम में, उसके बिल्कुल बेड के सामने एक बहुत ही सुंदर से बच्चे की फोटो लगा देती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये आने वाले 9 महीने इसके लिए आसान नहीं है। राइट? उसको पता है। लेकिन होता क्या है,
जब वो पूरे दिन से थकी मांदी और इतनी तकलीफों को सहन करने के बाद वही लेडी अपने बेडरूम में जाती है और उस बच्चे की फोटो देखती है, तो वो सारी तकलीफें भूल जाती है और उसको अपने ड्रीम्स सामने नजर आने शुरू हो जाते हैं। उसको लगता है कि ये जो पीरियड है ये तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, ये टेम्परेरी है, ये तो निकल जाएगा, पर जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा आने वाला बच्चा है, जो उसकी किलकारियां, जो उसको बाद में मैं बड़ा होते देखूंगी, फिर उसकी शादी करूंगी, ये वो सारे सपने तभी लेने लग जाती है। और उससे क्या होता है, जो उसके आने वाले 9 महीने होते हैं वो कैसे गुजर जाते हैं दोस्तों, पता भी नहीं चलता। राइट? ऐसे ही बहुत से हम आपको क्या कहते हैं, ड्रीम लिख के लगाओ, ड्रीम लिख के लगाओ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बेशक ये बिजनेस का जो सफर है वो आपके लिए आसान नहीं होगा। राइट? अभी वनीता जी ने बताया कि बहुत सी इनकन्वीनियंसेस आपको सहनी पड़ेंगी, बहुत से सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, बहुत सी कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, बट क्यों करेंगे वो आप? राइट? कितने लोग यहाँ पे डॉक्टर्स हैं? हाउ मेनी डॉक्टर्स आर हियर? सो मेनी डॉक्टर्स। आपसे मैं पूछता हूं सर, क्या डॉक्टर बनना आसान था? वॉज दैट इजी? नो। आप सोचिए जब आपने पीएमटी के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे थे, हाउ डिफिकल्ट इट वॉज। 1.5-2 लाख स्टूडेंट्स हैं और वैकेंसीज कितनी है? बहुत ही कम। तो कितनी आपने मेहनत की होगी उस टाइम पे। पर आज आप क्या सोचते हैं? आज सोचते हैं थैंक गॉड कि मैंने वो मेहनत कर ली थी। राइट? शुक्र है मैंने उस टाइम पे मेहनत की और आज मैं डॉक्टर हूं। राइट? सिमिलरली जब आप इस सफर से गुजरेंगे और आप एज ए ब्रांड न्यू डायमंड डायरेक्ट इसी स्टेज से रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, आप सारी तकलीफें भूल जाएंगे दोस्तों, और शुक्र करेंगे भगवान का कि आपने बिल्ड कर लिया इस बिजनेस को। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ ड्रीम। राइट? सो हमें भी शुरू में पहले तकलीफें होती थी, पर बाद में हमने सोचा चलो यार ये ड्रीम लिख के लगा ही दो, ये टंटा तो खत्म करो। सभी लीडर बोलते हैं ड्रीम लिख के लगाओ, ड्रीम लिख के लगाओ, ड्रीम लिख के लगाओ। हमने कहा ये टंटा खत्म करो पहले। तो हमने क्या किया, एक पेपर लिया, चार्ट पेपर, उसके ऊपर सारे ड्रीम लिख के लगा दिए। तो ड्रीम लिख के लगा दिए, हमें पैसा चाहिए खूब सारा। आज दोस्तों लाखों की इनकम हर महीने 7 से पहले हमारे घर में आ जाती है। पावर ऑफ ड्रीम। राइट? सी, मैं आपको सच्ची बताता हूं कि अगर मैं बैंक का चेयरमैन भी बन जाता, राइट, तो भी मैं इतने रिवार्ड्स, इतने अवार्ड जो आज एंजॉय कर रहा हूं, मैं नहीं कर सकता था। राइट? आज जितनी मेरी इनकम है इस बिजनेस से, हमारे चेयरमैन की उतनी इनकम नहीं है। जो गाड़ियां आज हम ड्राइव करते हैं, जिनके ड्रीम हमने लिख के लगाए थे, जिनकी फोटोज हमने चिपकाई थी, आज हमारे चेयरमैन सोच भी नहीं सकते वो गाड़ियां ड्राइव करने की। एमवे से हमने 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां ली। राइट? अभी हमने 15 लाख की क्रूज बाय की, बिल्कुल कैश डाउन। और हमने पदम मोटर से पूछा, लुधियाना एक अमीरों का शहर है, कितनी गाड़ियां आप कैश डाउन बेचते हैं बिना लोन के? वो कहते हैं आज तक पहली आपकी गाड़ी है जो हमने कैश डाउन दी है आपको। सो हमारा चेयरमैन सोच नहीं सकता। आज इतनी रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, नेम, फेम जो हमने लिख के लगाई थी हमारी हो चुकी है। कहीं भी जाते हैं हम वर्ल्ड में, हमें अपनी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। राइट? लोग हमें एयरपोर्ट्स पे रिसीव करने आते हैं, हार पाते, बुके, फोटोग्राफ्स, ऑटोग्राफ्स। राइट? हमारा अगर यहां पे बैंक का चेयरमैन आ जाए, कितने लोग हैं 750 रुपए की टिकट सुनने के लिए उसको आएंगे? राइट? आज हमें लोग 250, 750 रुपए की टिकट्स लेके सुनने आते हैं। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ ड्रीम दोस्तों। आज जो भी हमें और कितने सारे रिवार्ड्स मिले। राइट? पिछले 7 साल से हम बैंक नहीं गए, 7 डे संडे हमारे थे। राइट? वी वर एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब इकट्ठे होता था, एंड 7 संडेज। राइट? तो हमने इतने रिवार्ड्स मैं कभी अगर 7 जन्म भी ले लेता तो नहीं मिल सकते थे। आज हमारा करोड़ों का घर है एक बहुत ही अच्छी लोकेलिटी में, और बहुत सी प्रॉपर्टी हमने इसी बिजनेस से बाय की है। हमारा चेयरमैन सोच भी नहीं सकता इतनी प्रॉपर्टी बाय करना। राइट? सो ये सारी चीजें हमने एक और ड्रीम लिख के लगाया था शुरू में। ये ड्रीम तो हमने लिख के लगाए थे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां। राइट? हमने अपना कर्जा मुक्ति और ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं कितने ड्रीम। राइट? सभी पूरे हो चुके हैं। और एक ड्रीम हमने लिख के लगाया था कि हमारा जो पेरेंटल सिटी है धूरी, कि वहां पे हम एक जैन सभा का निर्माण करेंगे, जैन टेम्पल का निर्माण करेंगे। शायद हमें कभी बिलीफ नहीं था कि हम कर पाएंगे, और हमने यूं ही लिख के लगा दिया था। राइट? जैसे कि सभी लिख के लगाते हैं, हमने भी लगा दिया था।
और सी द पावर ऑफ ड्रीम, पिछले महीने वो भी हमने बनाना शुरू कर दिया। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ ड्रीम। सो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको ये साइंस को समझना पड़ेगा। इट्स ए बिग साइंस। ये सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं, इसको इग्नोर मत करें आप। ये सक्सेस प्रिंसिपल है, लिख के लगाएं आप अपने ड्रीम्स को, रिफ्रेश करें, रिन्यू करें, उनके ऊपर दोबारा से एक बार डेट डालें, दोबारा से उसको रिफ्रेश करें, अपनी अपलाइन के साथ बैठें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो सारे ड्रीम आपके जरूर पूरे होंगे दोस्तों। राइट। सो आज न्यू डायमंड्स की सेलिब्रेशंस है। राइट। हमारी भी पिछले से पिछले साल डायमंड सेलिब्रेशन थी, यहां पे थी, पता नहीं पूरे वर्ल्ड में हमारी सेलिब्रेशन हुई। उसके बाद हैदराबाद में हुई, देन फिर हमारी पेनांग में हुई, वियतनाम में हुई। राइट। आप भी चाहते हैं आपकी इंटरनेशनल सेलिब्रेशन हो? आप भी डायमंड जाना चाहते हैं? कैन यू से आई एम अ डायमंड? आई एम अ डायमंड, आई कैन डू इट। कैन यू स्टैंड अप एंड से आई एम अ विनर, आई एम बोर्न टू विन। मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है और मैं जीत के ही रहूंगा। मेरे सपने कोई नहीं चुरा सकता। मैं अपने सारे सपने पूरे करके रहूंगा। आई एम अ विनर, आई एम बोर्न टू विन, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, 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 लव यू, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग।